लेकिन शरणागति समर्थ भगवान की होनी चाहिए। असमर्थी की होगी तो उतार नहीं सकेगा। राम जी समुद्र की शरण में चले गए तो शरणागति व्यर्थ गई। गए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र जी ने रास्ता नहीं दिया। और बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्री। जैसे ही महाराज सकोप किया तो समुद्र जी शरण में आ गए। दीनवत शरणंगता, शरण में आ गए और कहा नल और नील जाति के बानर। नल नील को श्राप लगा हुआ है, ये पत्थर फेंकेंगे तो महाराज तिरेंगे। पत्थर तो फेंक दिए पर वो इधर उधर भागने लगे। तो हनुमान जी से पूछा क्या किया जाए। हनुमान जी ने कहा एक पत्थर पे रा लिखो, दूसरे पे माँ लिखो, राम लिखोगे तो जुड़ जाएंगे। वहां कोई सीमेंट थोड़ी थी जोड़ने के लिए। तिरेंगे पर वो तो और दूर भी जा सकते हैं, तो ऐसे सेतु थोड़ी बनने वाला। और पत्थर भी ऐसे कैसे थोड़ी थे। हनुमान जी जैसा व्यक्ति तोड़ने वाला था तो पत्थर नहीं पर्वत ही उठा के लाते थे डायरेक्टली। तो ऐसे पर्वत थे, बस उनको थोड़ा सा जोड़ना था। तो एक पर्वत पे रा लिखते थे, दूसरे पे माँ लिखते थे और उन्हें जोड़ देते थे। ऐसे सेतु बंधन हुआ। तो महाराज कोई कितना भी बड़ा तपस्वी यशस्वी हो पर परमात्मा का भजन करे। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उस सुभद्र, उस परमात्मा का जब तक आप आश्रय ना लोगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सुखदेव जैसा वीतराज राग संत जो अलक्ष्य लिंग है। एक भाई पूछ रहे थे कि कल आप कह रहे थे अलक्ष्य लिंग, तो ये अलक्ष्य लिंग क्या है? बोले हमने तो 3 का ही सुना। तो हमने कहा ये नाम ही इसका अलक्ष्य है, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं। अलक्ष्य, जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं। भाई स्त्री वर्ग को भी अपना काम रहता है, पुरुष वर्ग को भी काम रहता है, किन्नर लोगों को भी काम रहता है। लेकिन ये अलक्ष्य लिंग जो है इसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। और ऐसे ही हमारे सुखदेव स्वामी अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो। तो आज महाराज परमात्मा का स्मरण किया है। फिर कहा परीक्षित, जैसे आज तुमने मुझसे पूछा है ऐसे ही एक बार ब्रह्मा जी को देखा। नारद जी ने तपस्या करते हुए तो पूछा यह सृष्टि कैसे बनाते हो पिताजी, आप किसका ध्यान करते हो? तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रकरण सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे पहले भगवान ने प्रकृति में हलचल मचाई। तो प्रकृति और परमात्मा में, प्रकृति और पुरुष में जब हलचल मची तो उसमें महाराज सर्वप्रथम क्षोभ तत्व की उत्पत्ति हुई, महत तत्व की उत्पत्ति हुई। और महत तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई, सत्व, रज और तम। अब इनमें तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की उत्पत्ति हुई। और इसी के द्वारा पंच तन मात्राएं, शब्द, रस, रूप और गंध की उत्पत्ति हुई। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सत्व गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। और फिर भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखना चाहते थे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी बार बार उस कमलनाल तंतु में जाते हैं, आते हैं, सोचते हैं मैं कहां से आया, पता नहीं कर पाए। तब उनको 16वां और 21वां शब्द सुनाया, स्पर्श शब्द सुनाए हैं।
कादयो मावसाना स्पर्शः, का से मां पर्यंत तक जो शब्द है वह स्पर्श शब्द में आते हैं। तो इनको 16वां और 21वां सुनाया। 16वां है ता, 21वां है पा, तपह। यह पानी की बूंद टपक रही थी, टप टप टप, इसलिए इनको तप सुनाया। ब्रह्मा जी यदि मेरी सत्ता को पाना चाहते हो तो तपस्या करो। और ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करी तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए। नारायण ने कहा, ब्रह्मा मैं तुम्हें मेरी सत्ता का बारे में बताता हूं कि मैं कौन हूं। भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा सर्वप्रथम अहम एव अग्रे, सबसे पहले मैं हूं और मुझसे ही सारा संसार है। भगवान ही निमित्त कारण है और भगवान ही उपादान कारण है। निमित्त और उपादान कारण परमात्मा ही है, यानी इसको बनने वाले भी भगवान हैं और बनाने वाले भी भगवान हैं। कैसे? देखो महाराज, निमित्त कारण मिट्टी और उपादान कारण कुंभकार। मिट्टी को कुंभकार लेता है, घड़ा बना देता है, सकोरा बना देता है, सुराही बना देता है, लेकिन निमित्त कौन है? मिट्टी। और उपादान कारण उसको उत्पन्न करने वाला है कुंभकार। और स्वर्णकार, स्वर्णकार भी निमित्त उपादान कारण है। और निमित्त कारण स्वर्ण गहने बना देता है, आभूषण इत्यादि, नथनी, कई कड़ा। लेकिन दोनों एक ही हो कि निमित्त भी वही हो और उपादान भी वही हो, तो वह है मोर का पंख, जिसे निमित्त भी वही है, उससे ही बनता है, और उपादान उसको उत्पन्न भी वही करता है, उसको बनाता भी वही है। मकड़ी का जाला वह निमित्त कारण भी है और अभिन्न उपादान कारण भी है। मकड़ी से ही जाला उत्पन्न होता है और मकड़ी ही उसे बनाती भी है। तो ऐसे ही भगवान बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं। महाराज आपको इच्छा हुई, चलो अंगूठी बनवा लिया। सोचने लगे कान में बाली बनवा ली। इच्छा हुई हाथ में कड़ा भी बनवा ले, सोने का बनवा लिया। और जब महाराजा को गुस्सा आया तो तीनों चारों को उखल में डाला और कूट दिया, तो क्या बचा? आकृति बिगड़ी है लेकिन उसमें है तत्वता सोना भरा हुआ। ऐसे ही परमात्मा हम सब में चराचर में व्याप्त है। वही परमात्मा ने हम सबको बनाया है। राणा ने मीरा को बहुत त्रास दी, बहुत सताया। मीरा घर छोड़ के भागी, चली गई। और जब गई तो मारवाड़ में अकाल पड़ गया। महाराज कुछ संतों ने कहा, राणा जब तक मीरा नहीं आएगी तब तक तेरा यह अकाल दूर होने वाला नहीं है। क्या किया जाए? तो महाराज यहां राणा गए बुलाने, कई पत्र भेजे, बुलाने भी गए, पर मीरा ने कहा नहीं आऊंगी। बोले हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, लोग त्राही माम कर रहे हैं। तब महाराज मीरा ने कहा क्या करना चाहिए? संसार से इतनी दूर आ गई हूं भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, अब पुनः वहीं जाना? भगवान से पूछती है क्या करना चाहिए? मंदिर के पट बंद है। पंडित जी कहते हैं नहीं अभी नहीं जा सकती, अभी मध्याह्न का समय है, तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन गोविंद से पूछना गई है तो दरवाजे खुल गए हैं। मीरा अंदर गई है, कहती है गोविंद मुझे क्या करना चाहिए? इतनी यात्रा हो गई है, अब तुम्हारे पास आऊं या पुनः मारवाड़ में चली जाऊं? तब गोविंद ने अपने हाथ खड़े कर लिए और मीरा सशरीर गोविंद के शरीर में समा गई। मीरा की मृत्यु नहीं हुई, मीरा सशरीर अंदर समा गई। और मीरा ने राणा से कह दिया, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे।
घास फूस की कुटिया बना के, घास फूस की कुटिया बना के, सावरिया कुआं में मंदिर बना के, सावरिया कुआं में मंदिर बना के, घास फूस की कुटिया बना के, घास फूस की कुटिया बना के, सावरिया कुआं में मंदिर बना के, सावरिया कुआं में मंदिर बना के, हुआ में तुलसी के बिरवा लगे, राधा जी तेरे बैलों में आग लगे, राधा जी तेरे बैलों में आग लगे, राधा जी तेरे बैलों में आग लगे, राधे। ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए तेरे सोना चांदी, ना चाहिए रे तेरे हीरे मोती, ना चाहिए रे तेरे हीरे मोती, हो ये जो